हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे एसबीआई क्लर्क वैकेंसीज 2000 जो है 25 कहूँगा मैं इसको, क्योंकि 24 तो ऑलमोस्ट जो है ख़त्म होने ही वाला है। तो यहाँ पे जो है वैकेंसीज निकली हैं। सबसे पहले जो है सर्कल जो है यहाँ पे नोट कर लें आप लोग, फिर उससे रिलेटेड यूटी या फिर स्टेट नोट कर लें, और फिर लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट काम रहेगा। फिर यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज़ देख सकते हैं। फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूडीज़ का अलग अलग से दे रखा है। फिर एक्सेस या फिर अलग अलग जो वैकेंसीज़ हैं उसको जो है डिवाइड करके बता रखा है। तो बड़े अच्छे तरीके से, शांत मन से, अच्छे तरीके से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे जो है चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ये दी हुई हैं जैसे कि एब्रीविएशंस दी हुई हैं। आप जो है बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो पीडब्ल्यूडी पर्सन होते हैं, पीडब्ल्यूडी जो पर्सन होते हैं हमारे, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसमें जो जैसे कि वी आई का मतलब क्या होता है, एच आई का मतलब क्या होता है, इसी चक्कर में जो है मेरी जो वैकेंसी है ना वो एक बार गड़बड़ हो गया था मेरे साथ। तो उसमें ध्यान रखने वाली बात है, बिकॉज़ मैं भी जो है डिसेबिलिटी की कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी आती है मेरी, तो उसमें जो है कई बार इधर उधर हो जाता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको ये जो है सारी चीज़ें समझा रखी हैं। बड़े अच्छे तरीके से समझ के इस चीज़ को आप लोगों ने करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, उनके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, सबसे पहले तो बात करें, एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो गया 17/12/2024 से। कब तक रहेगा? 7/1/2025 तक, यानी कि 17 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स की आप बात करोगे तो फ़ेज़ 1 की अगर आप बात करोगे तो वो आपका प्रोबेबली जो है फ़रवरी 2000 फ़ैब में जो है पॉसिबल है 2025 में। अगर फ़ेज़ 1 की बात करोगे, तो फ़ेज़ 2 की बात करोगे तो अगर आप तो मार्च या फिर अप्रैल में आपका पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये बताया है। और इस वैकेंसी की सबसे ज़्यादा वेट हम स्टूडेंट्स इसीलिए करते हैं कि इसमें 2 ही फ़ेज़ होते हैं, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है थोड़ी सी आसान होती है इन कंपैरिजन एसबीआई पीओ। अब यहाँ पे आ जाओ, कुछ रिलैक्सेशन है। देखो, सबसे पहले जो एज की यहाँ पे बात की गई है, उसमें जो है आपकी लोअर लिमिट जो एज है, लोअर लिमिट जो एज है वो 20 ईयर्स है। ठीक है, 20 साल से किसी की भी कम एज नहीं होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी पर्सन हो, एसटी हो, एससी हो, कोई भी हो, 20 से कम उसकी एज नहीं होगी। लेकिन अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वैसे अपर लिमिट जो है 28 ईयर्स है। ठीक है, 28 ईयर्स अपर लिमिट है। बट यहाँ पे अपर लिमिट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको अपर लिमिट देखने को मिलती है। जैसे कि एससी या एसटी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 का है, पीडब्ल्यूडी जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए 10 ईयर्स का है, पीडब्ल्यूडी एसटी एससी के लिए 15 ईयर्स का है, ओबीसी की पीडब्ल्यूडी है उसके लिए 13 ईयर्स का है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग बताया हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग जो है बड़े अच्छे तरीके से और बड़े ध्यान से केयरफुली आप जो है उस चीज़ को नोट करके बड़े अच्छे तरीके से फिर जो है अपनी जो है फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो है यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी की मैं बात कर रहा था, तो वहाँ पे आपको फॉर्म में मेंशन करना है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें जैसे कि ओ ए का मतलब होता है वन आर्म, या तो लेफ़्ट या फिर राइट। ओ एल का मतलब होता है वन लेग अफेक्टेड, या तो लेफ़्ट या फिर राइट। बी ए का मतलब होता है बोथ आर्म अफेक्टेड। बी एल का मतलब होता है बोथ लेग अफेक्टेड। मतलब आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको बड़े अच्छे तरीके से केयरफुली मैनर में आपको बताना होगा। ये सब के लिए जो है इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो कैंडिडेट उस कैटेगरी से संबंधित जो है चीज़ें देख ले बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद ओके, तो उसके बाद देखो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि एक तो फ़ेज़ 1 है,
और एक फ़ेज़ 2 है। उसके बाद आपका सीधा फाइनल लिस्ट है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स जो होगा सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। जो क्या बोलते हैं उसको, जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो बनेगी सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से, जो लिस्ट बनेगी वो फ़ेज़ 2 की बनेगी, ठीक है। इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, मतलब इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग होती है। इंग्लिश 30 नंबर की, 30 क्वेश्चंस, 20 मिनट उसके लिए आपको मिलते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपका मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 नंबर के और 20 मिनट उसके लिए मिलती हैं। रीजनिंग के लिए भी सेम चीज़ रहता है जो मैथ्स के लिए रहता है, 35 मिनट 35 क्वेश्चंस और 20 मिनट 35 क्वेश्चंस 35 नंबर के, ठीक है। इस तरीके से कुछ रहता है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं मेन एग्ज़ाम्स की, अगर क्वालिफाई करके आप लोग मेंस के लिए पहुंच जाते हैं तो उसमें आपके 4 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस की अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बात करते हो 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 50 नंबर्स के देखने को मिलेंगे, 35 उसके लिए आपको मिनट्स मिलते हैं। इंग्लिश की बात करोगे तो 40 क्वेश्चन 40 जो है नंबर के और 35 मिनट मिलते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर आप बात करते हो, मैथ्स की बात करते हो, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और 45 मिनट्स आपको इसके लिए मिलते हैं। रीजनिंग एबिलिटी उसके साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी जो है ऐड कर दिया जाता है, नाम मात्र क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 45 मिनट्स दी जाती हैं, 60 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं और 50 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है प्रीलिम्स जो है 100 मार्क्स का होता है और जो सेकंड जो हमारा पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। 190 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे 40 मिनट उसके लिए समय हमें दिया जाता है। उसके बाद अगर इधर आप देखने के लिए आओगे तो लिस्ट दे रखी है यहाँ पे, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी स्टेट हरियाणा है, ठीक है, तो मैं अगर तमिलनाडु से मतलब इस फॉर्म को फिल करने के लिए जाऊंगा, एक बात तो ये है कि मुझे ताउम्र अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मुझे तमिलनाडु में ही अपनी जॉब करनी होगी। दूसरी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अब देखो तमिल की रीजनल लैंग्वेज क्या है, रीजनल लैंग्वेज तमिलनाडु की तमिल है। अब मुझे तमिल आनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे तमिल आनी ज़रूरी है। और ये यहाँ पे आपको लिस्ट दे रखी है, जो भी आपकी स्टेट है उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी लैंग्वेज का चयन आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो है ये और डिटेल्स हैं, अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आप बात करोगे एप्लीकेशन फ़ी की, एप्लीकेशन फ़ी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये रहेगी। एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन्स के लिए जो है कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको आप जो है ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से, ये जो हैंड रिटन जो है आपका परफॉर्मा है वो बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है और उसको जो है अच्छे तरीके से आपने फिलअप जो है कर देना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है आपको और जो है क्या देखने को मिलता है, आपको ये फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल जो है एक तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो आप इस साइट पे जाएंगे, उसके बाद आप जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, उसके बाद एडवर्टीज़मेंट के ऊपर जो है क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग जो है एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अपना फॉर्म, और उसके बाद आप लोग जो है अपनी तैयारी में जुट सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पे सबसे अप्रोक्स मैं आपको बता देता हूँ, 13,000, ठीक है, 13,000 समथिंग कुछ वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ एग्जैक्ट वैकेंसी मुझे ध्यान नहीं कितनी, बट 13,000 यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। एक अच्छा मौका यहाँ पे कहा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पे लिखी भी मिल जाएंगी, ये रही 13,735, ठीक है, 13,735 वैकेंसी आपको दे रखी हैं। बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ें, इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ें। नोटिफिकेशन को आप लोग वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपने टेलीग्राम की प्रमोशन करने की, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप लोग स्किल IQ के टेलीग्राम से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आप नोटिफिकेशन को, वहाँ पे भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। आप साइट पे जाएं, साइट पे जाके आप लोग डाउनलोड करके नोटिफिकेशन बड़े अच्छे तरीके से केयरफुली आप लोग जो है
इसका कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा अपने चैनल की प्रमोशन कर लेता हूँ। आप लोग जो है इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। इंग्लिश की तैयारी मेरे साथ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उससे रिलेटेड वीडियोस देख के आप लोग आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मोबाइल से भी आप लोग फिलअप कर सकते हैं। अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड वीडियोस देख के आप लोग फिलअप कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कैफ़े से जाके आप अच्छे तरीके से आप इसको फिलअप करें, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम आगे आने वाले टाइम में ना हो, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रिकॉशंस जो है आपको बरतनी होती हैं, उनसे रिलेटेड जो है चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भैया हमें इस चीज़ का पता नहीं है, आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में बताने की कोशिश करें, तो हम लोग जो है उसके बारे में बताने की कोशिश आपको ज़रूर से करेंगे, ठीक है। तो तैयारी कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा आप लोग इसको मौका बोल सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, ठीक है। हाँ, अपडेट मैं आपको वही देता हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ पता होता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ होती हैं जिसके बारे में मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं होता है, स्पेशली अगर बात करोगे डिफेंस की, ठीक है। डिफेंस की अगर आप लोग बात करोगे तो मुझे इतना ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो उसकी मैं ज़्यादा नहीं देता हूँ। ज़्यादातर कोशिश कर लेते हैं कि एसएससी का होता है और एक आपका बैंकिंग का होता है, ठीक है। एसएससी बैंकिंग का होता है। एक टेक्निकल चीज़ों की भी मुझे कम नॉलेज है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करता उनके ऊपर वीडियोस बनाने की, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा देख लें। और एक अच्छा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी अच्छा है। लास्ट ईयर जो है 8,000 वैकेंसीज़ थी, उसको जो है 13,000 में कन्वर्ट किया गया, तो 5K वैकेंसीज़ आपके यहाँ पे बढ़ाई गई हैं, लगभग अप्रोक्स आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अच्छा मौका है, मतलब कहने का ये है, ठीक है। 1 से 1.5 महीना आप लोगों के पास है, कुछ तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जो फ्रेशर्स होंगे उनके पास भी एक मौका बोल सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो है आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी इंक्रीज़ की गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, जुट जाइए तैयारियों में, थैंक यू।